Hello students, welcome to another session of your science. And in the previous lesson we had started studying about plants, right? यहाँ पर कि हमने क्या सब देखा था? Well, let us go through them quickly, right? हमने ये देखा था कि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो पूरी धरती पर पाए जाते हैं। कुछ प्लांट्स बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ के सॉफ्ट स्टेम्स होते हैं जबकि कुछ के हार्ड और वुडी स्टेम्स होते हैं, राइट? और साथ ही साथ हमने क्या देखा था कि इसी बेसिस पर प्लांट्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, राइट? तो प्लांट्स जो हैं उनको किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है? तो प्लांट्स जो है साइज और शेप के आधार पर प्लांट्स को जो है ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में क्लासिफाई किया गया है। और पिछले सेशन में हमने देखा था कि ट्रीज जो होते हैं वो जो बड़े पेड़ जो होते हैं, बड़े टॉल और स्ट्रॉन्ग जो प्लांट्स होते हैं उन्हें ट्री कहते हैं, जिनमें कि एक हार्ड और थिक स्टेम होता है जिसे कि ट्रंक कहते हैं, जड़। और फिर जो है ट्री ट्रंक के ऊपर में जो है बार्क का लेयर होता है, मोटी सी खाल जो होती है जो कि स्टेम को प्रोटेक्ट करती है। ट्रीज में बहुत सारे ब्रांचेज भी होते हैं, ब्रांचेज में जो है लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स वगैरह लगते हैं। फिर हमने ट्रीज के कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे। हमने ये भी देखा कि ट्रीज जो है वो कई सालों तक जिंदा रहते हैं, कुछ जो है वो सैकड़ों सालों तक भी जिंदा रह सकते हैं, जैसे कि बरगद का पेड़, नीम का पेड़। कुछ ट्रीज जो होते हैं उनके पत्ते सालों भर लगे रहते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि बहुत सारे पौधों की पत्तियां जो है वो गिर जाती हैं विंटर के बाद और फिर नई पत्तियां आती हैं। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां सालों भर लगी रहती हैं और ऐसे पेड़ को हम क्या कहते हैं? ऐसे ट्रीज को हम कहते हैं एवरग्रीन ट्रीज। दूसरी तरफ जो साल में एक बार अपना पत्ता गिराते हैं उस तरह के ट्रीज को हम जो है डेसिडुअस ट्रीज कहते हैं। और फिर कुछ ऐसे भी ट्रीज हैं जो कि फ्लावर्स जिनमें लगते हैं, जैसे कि एप्पल ट्री, उसमें फ्लावर भी लगता है फल लाने से पहले, फ्रूट आने से पहले। पाइन ट्री जो है उसमें फ्लावर नहीं होता है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने देखी थी, राइट? अब आज के लेसन में हम जो है श्रब्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो श्रब्स जो है वो क्या है? तो श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज। श्रब्स जो है वो पेड़ से छोटे होते हैं। दे डू नॉट ग्रो वेरी टॉल, वो बहुत लंबे नहीं होते हैं। दे हैव मैनी स्टेम्स दैट ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, उनके बहुत सारे तने होते हैं, स्टेम्स होते हैं जो कि जमीन के आसपास ही जो है निकलते हैं। देयर स्टेम्स आर थिन एंड हार्ड, उनके स्टेम्स जो होते हैं, उनका तना जो होता है वो पतला होता है और हार्ड होता है। मोस्ट श्रब्स लिव फॉर सेवरल ईयर्स, ज्यादातर श्रब्स जो होते हैं वो भी कई सालों तक जिंदा रहते हैं। अ श्रब इज ऑल्सो कॉल्ड अ बुश, श्रब को जो है हम झाड़ी भी कहते हैं। नाउ प्लांट्स सच एज बोगनवेलिया, तुलसी, हिबिस्कस एंड लेमन आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ श्रब्स। तो श्रब्स के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? बोगनवेलिया, तुलसी, हिबिस्कस। बोगनवेलिया ये हो गया, हिबिस्कस जिसे हमारे यहाँ अड़हुल भी कहते हैं, तुलसी। तो ये सारे जो हैं वो श्रब्स के एग्जाम्पल्स हैं। इवन आपका रोज जो होगा वो भी जो है श्रब की कैटेगरी में जाएगा। अपने आसपास कुछ ऐसे ही और श्रब्स को आप देख सकते हैं और उनका फोटो खींच के एक एल्बम भी बना सकते हैं, श्रब्स अराउंड में। श्रब्स के अलावा फिर एक और टाइप मैंने क्या बताया था शुरू में ही? हर्ब्स। तो हर्ब्स जो हैं, हर्ब्स आर वेरी स्मॉल एंड वीक प्लांट्स। हर्ब्स जो है वो बहुत ही छोटे और कमजोर पौधे होते हैं। दे हैव थिन एंड सॉफ्ट स्टेम्स, उनका पतला और मुलायम तना होता है। श्रब का क्या था कि थिन लेकिन हार्ड होता है उनका स्टेम, राइट? श्रब्स में जो है थिन एंड हार्ड होता है स्टेम, लेकिन हर्ब्स में जो है वो थिन एंड सॉफ्ट होता है। मोस्ट हर्ब्स लिव फॉर अ फ्यू मंथ्स ओनली, ज्यादातर हर्ब्स जो होते हैं वो कुछ महीनों के लिए ही जो है जिंदा रहते हैं, जैसे कि मिंट, कोरिएंडर एंड स्पिनक आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब्स, है ना? मिंट हो गया आपका, या फिर कोरिएंडर धनिया पत्ता जिसे कहते हैं, या फिर स्पिनक जो पालक होता है। ये सब क्या है? ये सब जो है हर्ब्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। द बनाना प्लांट इज द लार्जेस्ट हर्ब इन द वर्ल्ड,
बनाना का पौधा जो है, बनाना का जो प्लांट है वो जो है दुनिया का सबसे बड़ा हर्ब होता है। इवन जो हम लोग के यहाँ गेहूं की खेती होती है ना, गेहूं धान की, ये सब भी हर्ब की कैटेगरी में ही आएंगे। तो आप लोग और देख लीजिएगा क्या क्या है जो कि हर्ब की कैटेगरी में आ सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है, इज स्पेनक ए हर्ब और ए श्रब? अब पिक्चर देख के जो है आप बताइए। ये तो पहले ही बताया जा चुका है ना, स्पिनक जो है वो हर्ब्स होते हैं। इन्फेरेंस का मतलब होता है अपने तरफ से किसी चीज का मतलब निकालना, ठीक है। तो आपको पिक्चर देख के जो है अपना इन्फेरेंस निकालना था ना, तो इन्फेरेंस क्या होगा स्पेनिक को देख के कि ये जो है हर्ब है। अब श्रब और हर्ब जो ये कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज के अलावा एक और कैटेगरी होती है। दीज आर क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। ये जो है पेड़ों के क्लासिफिकेशन का एक और तरीका है, कुछ अलग तरह के पौधों के। प्लांट्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। तो क्रीपर्स क्या है? क्रीपर्स आर प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड। ओके, क्रीपर्स जो है वो ऐसे पौधे हैं जो कि जमीन के सहारे ही जो है बढ़ते हैं। दीज प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स। इन पौधों के कमजोर तने होते हैं। दे कैन नॉट ग्रो अपराइट। वो जो है सीधा ऊपर की तरफ ग्रो नहीं कर सकते हैं। मैनी क्रीपर्स बेयर बिग फ्रूट्स। कई सारे जो ये रेंगने वाले पौधे हैं, क्रीपर्स हैं, इनमें बड़े बड़े फल लगते हैं, जैसे कि पंपकिन, मस्कमेलन, वाटरमेलन। ये सारे क्या हैं? ये सारे जो हैं वो क्रीपर्स हैं। इस तरह के कुछ क्रीपर्स के एग्जाम्पल आप भी अपने आसपास खोज सकते हैं। कुछ सब्जियों के आइटम्स ही होंगे इनमें से। दूसरी जो कैटेगरी है वो ऐसे प्लांट्स की है जो कि स्ट्रेट तो खुद से नहीं जा सकते, लेकिन किसी और की मदद दे दो तो ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। प्लांट्स लाइक मनी प्लांट, pea and grapevine cannot grow straight up as they have weak stems. प्लांट्स जैसे कि आपका मनी प्लांट हो गया, अंगूर का पौधा हो गया, मटर का पौधा पी, राइट, ये जो है खुद से ऊपर की तरफ जो है स्ट्रेट ग्रो नहीं कर सकते हैं, ओके, क्योंकि उनका तना जो है वो कमजोर होता है। सो दे take the support of walls, sticks and other plants to climb. और इसलिए वो जो है दीवार का, छड़ी का या दूसरे पौधों का सहारा लेते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। Such plants are called climbers. ऐसे प्लांट्स जो हैं वो क्लाइंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको जो है सबका डेफिनेशन मिल गया ना, प्लांट्स क्या होते हैं ये पता चल गया आपको। प्लांट्स के जो अलग अलग टाइप हैं लाइक ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स, इनके बारे में पता चल गया। साथ साथ अभी अभी हमने जो है क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के बारे में भी बात कर ली, राइट। तो होपफुली आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया, राइट। एंड यस, डू वन मोर थिंग, एटलीस्ट रीड दिस चैप्टर एटलीस्ट ट्वाइस। 2 बार कम से कम इस चैप्टर को पढ़िएगा आप। इससे आपकी रीडिंग की फ्लुएंसी तो आएगी ही आएगी, साथ ही साथ जो डिफरेंट वर्ड्स हैं उन वर्ड्स का मीनिंग भी आपको बेहतर याद हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर में तो मैंने सारे डिफिकल्ट वर्ड्स का मतलब भी समझा ही दिया है आपको, ठीक है। और उसके बाद जो है आप इन ब्लैंक्स को फिल कर लीजिएगा और इस आज के वीडियो पर बेस्ड, आज के लेसन पर बेस्ड जो भी एक्टिविटी आपको एडिशनली दे दी जाएगी उसको पूरा करिएगा। अगले लेसन में हम लोग जो है वेयर डू प्लांट्स लिव के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ पार्ट्स ऑफ ए प्लांट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेसन में, बाय बाय।